समस्त मातृ शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। आज आपको हम बताने जा रहे हैं इस वर्ष 2022 में हरतालिका तीज का व्रत कब रहेगा और किस मुहूर्त में और किस विधि के द्वारा इस दिन आपको पूजन अर्चन करना चाहिए, जिससे कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हों और इस व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो सके। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार हरतालिका तीज प्रतिवर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को श्रद्धापूर्वक नियम पूर्वक करने से पति की दीर्घ आयु होती है, कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर प्राप्त हो जाता है। तो हरतालिका तीज सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास पर्व होता है। ऐसा माना जाता है इस व्रत को करने से पति की लंबी आयु होती है और कुछ जगहों पर मनचाहा वर पाने के लिए भी कुंवारी कन्या भी इस व्रत को करती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हरतालिका तीज जो है प्रतिवर्ष भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यानी तीज तिथि को रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके माता पार्वती जी और भगवान शिव जी की विशेष पूजा आराधना करती है। तो आपको हम बता दें कि यह व्रत निर्जल किया जाता है। ऐसी मान्यता है इस व्रत को श्रद्धापूर्वक नियम पूर्वक करने के बाद ही माता पार्वती जी को भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए थे। तो हरताली तीज का व्रत रखने का यदि आप विचार कर रहे हैं तो आपको इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। पंचांग के अनुसार हरतालिका तीज व्रत हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। इस साल हरतालिका तीज का व्रत 30 अगस्त 2022 को रहेगा। तो भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि दिनांक 29 अगस्त 2022 सोमवार को दोपहर 3:20 पर आरंभ हो जाएगी। इसका समापन दिनांक 30 अगस्त 2022 मंगलवार को दोपहर 3:33 पर होगा। ऐसे में उदयात तिथि के अनुसार दिनांक 30 अगस्त 2022 को यह व्रत रखा जाएगा। इस दिन का शुभ मुहूर्त पहला मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। प्रातःकाल का समय 6:05 पर रहेगा। यह योग प्रातःकाल 8:38 तक रहेगा और शाम को तीज की पूजा का मुहूर्त शाम के 6:33 से आरंभ होकर के रात्रि 8:51 का समय रहेगा। इस श्रेष्ठ मुहूर्त में पूजा अर्चना करने से भगवान शिव की कृपा मिलेगी। हरतालिका तीज की पूजा प्रदोष काल में करना शुभ मानी गई है। तो सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करके काली मिट्टी से भगवान शिव जी, माता पार्वती जी और भगवान गणेश जी की मूर्ति बनाना चाहिए। केले का पत्ता रख करके भगवान शिव, माता पार्वती जी और भगवान गणेश जी की मूर्ति को विराजित करना चाहिए। आप सभी देवी देवताओं को आमंत्रित करते हुए भगवान शिव, माता पार्वती जी और भगवान गणेश जी की पूजा करना चाहिए। पूजा करने के बाद भगवान शिव जी को वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद हरतालिका तीज की व्रत कथा को पढ़ें अथवा श्रद्धापूर्वक सुनें। अंत में भोग अर्पित करके कर्पूर से आरती उतारें और सभी को प्रसाद वितरण करें। तो हरतालिका तीज के कुछ खास नियम हैं। इन नियमों का पालन करने से इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। हरतालिका व्रत निर्जल किया जाता है, अर्थात पूरे दिन एवं रात अगले सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं किया जाता है। हरतालिका तीज का व्रत कुंवारी कन्या सौभाग्यवती महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसे विधवा महिलाएं भी कर सकती है। भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। हरतालिका तीज का व्रत का नियम है कि इसे एक बार प्रारंभ करने के बाद छोड़ा नहीं जा सकता है। इसे प्रतिवर्ष पूरे नियमों के अनुसार, शक्ति के अनुसार किया जाता है। हरतालिका तीज व्रत के दिन रात्रि में जागरण किया जाता है। पूरी रात महिलाएं एकत्र होकर के भजन कीर्तन आदि किया करती हैं और श्रृंगार करके भगवान की पूजा आराधना करती हैं। हरतालिका व्रत जिस घर में होता है वहां इस पूजा का खंडन नहीं किया जा सकता है, अर्थात इसे एक परंपरा के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाना चाहिए। सामान्यतः महिलाएं यह हरतालिका पूजन मंदिर आदि में करती हैं। हरतालिका व्रत से जुड़ी कई मान्यता हैं, जिनमें इस व्रत के दौरान जो सो जाती है उसे अगले जन्म में अजगरी का जन्म लेना पड़ता है,
जो दूध पीती है उसे सर्पिणी का जन्म लेना पड़ता है। जो व्रत नहीं करती है विधवा बनती है। जो शक्कर आदि खाती है मक्खी का रूप लेती है। जो मांस आदि खाती है शेरनी बनती है। जो जल पीती है वह मछली या जोंक बनती है। जो अन्न खाती है सुअरी का जन्म पाती है। जो फल खाती है वह बकरी बनती है। इस प्रकार के कई मत धर्म ग्रंथों में बताए हैं। तो हरतालिका तीज की पूजा विधि संपूर्ण विधि इस प्रकार से है। हरतालिका पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल अर्थात दिन रात के मिलने का एक समय होता है। हरतालिका पूजन के लिए शिव पार्वती जी गणेश जी की प्रतिमा बालू रेत अथवा काली मिट्टी से हाथों से बनाना चाहिए। फुलेरा बना करके उसे सजाना चाहिए। उसके भीतर रंगोली डाल करके उस पर पटला अथवा एक चौकी रखना चाहिए। चौकी पर एक स्वास्तिक बना करके उस पर थाली रखना चाहिए। उस थाल में केले के पत्ते को रखा जाता है। तीनों प्रतिमाओं को केले के पत्ते पर विराजित किया जाता है। सर्वप्रथम कलश बनाया जाता है जिसमें एक लोटा अथवा घड़ा लिया जाता है। उसके ऊपर श्रीफल रखना चाहिए अथवा एक दीपक जला करके रखा जाता है। घड़े के मुंह पर लाल नाड़ा बांधना चाहिए। घड़े पर स्वास्तिक बनाकर उस पर अक्षत चढ़ाना चाहिए। कलश का पूजन करना चाहिए। सबसे पहले जल चढ़ाना चाहिए, वस्त्र नाड़ा चढ़ाना चाहिए, कुमकुम हल्दी चावल चढ़ाना चाहिए, फिर पुष्प अर्पित करना चाहिए। उसके बाद भगवान शिव जी की माता पार्वती जी की श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहिए। कलश के बाद गणेश जी की पूजा करें। उसके बाद माता गौरी की पूजा करें, उन्हें संपूर्ण श्रृंगार अर्पित करें। इसके बाद हरतालिका तीज की व्रत कथा पढ़ें अथवा सुने। फिर सभी मिलकर के आरती उतारें। सर्वप्रथम गणेश जी की आरती करें, फिर शिव जी की, फिर माता गौरी जी की आरती करें। पूजा के बाद भगवान की परिक्रमा करें। रात भर जागरण करके 5 पूजा एवं आरती करें। सुबह आखिरी पूजा के बाद माता गौरी को सिंदूर अर्पित करें। उस सिंदूर से सुहागिन महिलाएं स्त्री सुहाग लेती है। ककड़ी हलवे का भोग अर्पित करें। जो भी ऋतु फल हो उनका भोग अर्पित करें और उनको खा करके उपवास तोड़ना चाहिए। अंत में सभी सामग्री को एकत्र करके पवित्र नदी व कुंड में विसर्जित करना चाहिए। तो हरतालिका तीज के दिन पूजा करने के पश्चात इस पावन कथा को श्रवण करना चाहिए, जिससे इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। यह व्रत अच्छे पति की कामना से एवं पति की दीर्घ आयु के लिए किया जाता है। शिव जी ने माता पार्वती जी को विस्तार से इस कथा का, इस व्रत का महत्व बताया था। माता गौरा ने सती होने के बाद हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया था। बचपन से ही पार्वती जी भगवान शिव जी को वर के रूप में चाहती थी, जिसके लिए पार्वती जी ने कठोर तप किया था। उन्होंने कड़कती ठंड में पानी में खड़े होकर के और गर्मी में यज्ञ के सामने बैठ करके यज्ञ किया। बारिश में जल में रह करके कठोर तपस्या की। 12 वर्षों तक निराहार पत्तों को खाकर पार्वती जी ने इस व्रत को किया था। उनकी इस निष्ठा से प्रभावित होकर के भगवान विष्णु जी ने हिमालय से पार्वती जी का हाथ विवाह हेतु मांगा, जिससे हिमालय बहुत प्रसन्न हुआ और पार्वती जी को विवाह की बात बताई, जिससे पार्वती जी दुखी हो गई और अपनी व्यथा सखी से कही और जीवन त्याग देने की बात कहने लगी। जिस पर सखी ने कहा कि यह वक्त ऐसी सोच विचार का नहीं है, और सखी पार्वती जी को हर करके वन में ले गई, जहां पार्वती जी ने छिप करके तपस्या की, जहां पार्वती जी को शिव जी ने आशीर्वाद दिया और पति के रूप में मिलने का वरदान दिया था। हिमालय ने बहुत खोजा पर पार्वती जी ना मिली। बहुत वक्त बाद जब पार्वती जी मिली तब हिमालय ने इस दुख एवं तपस्या का कारण पूछा। तब पार्वती जी ने अपने दिल की बात पिता को बताई। इसके बाद पुत्री के हठ के कारण पिता हिमालय ने पार्वती जी का विवाह भगवान शिव जी से तय कर दिया। इस प्रकार से हरतालिका व्रत एवं पूजन प्रतिवर्ष भादो मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।